मैंने कहा कि ये राजस्थान है या तालिबान है। ऐसे तालिबानी आदेश राजस्थान में कभी नहीं निकले। क्या किसी त्योहार को बनाना प्रतिबंध सरकार है कब से लगाने शुरू कर? आज झंडा लगाओ तो इनको ठीक नहीं लगता, भगवान श्री राम के नारे लगाओ तो इनको ठीक नहीं लगता, भजन गाओ तो उनको ठीक नहीं लगता, कोई शोभा यात्रा निकले रामनवमी पे और नववर्ष पे तो इनको ठीक नहीं लगता। आखिर क्या करना चाहती है राजस्थान की सरकार? में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जिला कलेक्टर उदयपुर के एक आदेश पर बीजेपी आग बबूला है। आदेश यह है कि अगले 2 महीने तक किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के होर्डिंग या फ्लैग्स सरकारी भवनों पे और सरकारी संपत्ति पर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये तालिबानी आदेश है। दूसरी तरफ जो जानकारी मिली है उसमें यह मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है कि सभी राज्य सुनिश्चित करें कि हनुमान जन्मोत्सव के तहत किसी भी तरह की कोई अशांति ना हो, उसके लिए व्यवस्था करके रखें। तो चलिए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा इस आदेश के मायने और जानकार हमारे साथ में राजेंद्र शर्मा जी हैं और सुरेश गर्ग साहब हैं भाजपा से, आर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो मुद्दा है इसको लेकर के बीजेपी का कहना है कि ये एक तालिबानी आदेश है। आपका बड़ा एक एक्सपीरियंस है, आप पहले प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी काम किए हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखा है। किस तरह के आदेश जारी रहे, पहली बार है या फिर आदेश इस तरह के निकलते रहते हैं, क्या है? क्योंकि अक्सर त्योहारों पे इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। मैं दीपावली पे भी देख रहा था कि पटाखों इनको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए, फिर दिखाया गया कि वसुंधरा जी के वक्त भी आदेश थे। तो क्या वास्तव में फिर ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिनको तूल नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली इसको जो देख करके चला जाए कि पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट है, उसने एक एडवाइजरी जारी करी। और वो एडवाइजरी क्यों जारी करी? क्योंकि रामनवमी पे जो जुलूस वगैरह निकले हैं और जो देश के अंदर कई जगह पे, बंगाल में है और बिहार में और भी कई जगह पे कई तरह की स्थितियाँ बिगड़ी हैं। अभी भी बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं हुई ज़्यादा, बंगाल में भी स्थिति ठीक नहीं है। तो उन सब स्थितियों को रामनवमी के दौरान गुजरात में भी हुआ, कई जगह हुआ, देश के अंदर कई जगह कई हिस्सों में हुआ है, कई जगह कम हुआ, कई जगह ज़्यादा हुआ, कई जगह ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ी हैं। तो उन सारी स्थितियों को देख करके जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी, क्योंकि देखिए जो कुछ हुआ उसके लिए सीधा सीधा जो भी विपक्षी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे XYZ कोई सी वामपंथी हो या कोई दूसरे हो, सब ने निशाने पे लिया बीजेपी को। उस सारी चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी कर दी कि क्योंकि हनुमान जी जन्मोत्सव है वो भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, खासतौर से उत्तरी भारत के अंदर, और कई जगह जुलूस भी निकलते हैं, सारी मेले भी भराए जाते हैं, बहुत सारे भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी निकाली वो एक अच्छी एडवाइजरी है, उसको सराहना करनी चाहिए। और उसके आधार पे जो निकाला है, जो बताया जा रहा है, जो अपन ने देखा है, सुना है, वो ये है कि उदयपुर कलेक्टर साहब ने ये कहा कि सरकारी बिल्डिंग्स में नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर और ये भी है, उसके अंदर तो देखिए, संपत्ति जो है सरकारी संपत्ति जी नहीं जी होनी चाहिए। इसलिए तो इसको मेरे गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार। इस तरह के आदेश हमने जो पता किया कलेक्टर्स के माध्यम से, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के स्तर पे सेक्रेटरीज से, तो उनका कहना है कि इस तरह के आदेश पहले भी आते रहे, क्योंकि IB के अलर्ट पर कई बार इस तरह की एडवाइजरी आती है, लेकिन उसके अलावा भी जिला कलेक्टर अपनी ओर से भी इस तरह के कुछ लोगों को पाबंद भी कर देते हैं और हर गवर्नमेंट के वक्त ऐसा होता है। तो इस आदेश को लेकर बीजेपी अभी क्यों इसे तूल दे रही है? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था बनाने के लिए सेंट्रल की जो एक एडवाइजरी थी वो थी कानून व्यवस्था के लिए, कि भाई कानून व्यवस्था देश के अंदर बनाए रखे। और जो आज हनुमान जन्मोत्सव है, रामनवमी में जो घटनाएं की है हिंदुओं के साथ, जो जिस तरह की घटनाएं हुई है, तो उसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी। लेकिन जो उदयपुर के कलेक्टर ने, अरे भाई होर्डिंग लगाने से कहां से कानूनी सरकारी इमारत सर, आज एक चीज बताओ कि होर्डिंग्स तो आपको रोड पे लगाएंगे तो वो सरकारी पोल वगैरह है, उन पे क्यों नहीं लगाएंगे भाई? आपने अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है
विज्ञापन एजेंसी है उनको ठेके पे दे रखा है, और उन पे अगर होर्डिंग लगा रहे हैं तो इसमें कहाँ आपत्ति, इसमें कहाँ मतलब कलेक्टर साहब को या कांग्रेस सरकार को आपत्ति क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं क्यों हमेशा ये तुष्टीकरण की बातें करते रहते हैं, क्यों मतलब देश को तुष्टीकरण में धकेलने की कोशिश करते हैं। जब हिंदुओं का कोई त्योहार होता है या कोई हिंदुओं का रैली या निकलते हैं तब तो ये आप उसको रोक लगाने की कोशिश करते हैं, और जब कोटा के अंदर पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दे देते हैं तो ये इससे दिखता है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे तुष्टीकरण करती है। तो कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है वो एक तरीके से वो तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला है। अरे भाई होर्डिंग से अगर दंगे होने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या। अगर कानून व्यवस्था तो भाई कानून व्यवस्था तो आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आज एडवाइजरी ये है कि कानून व्यवस्था, अब होल्डिंग लगाने से हो जाए तो ये तो हमारे समझ से परे है। तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उनका यही है कि भाई आप होर्डिंग लगाने का विरोध क्यों कर रहे हो, उनकी क्यों रोक लगा रहे हो? ये तो जनता का अधिकार है और धार्मिक भावना। चलिए मैं तिवारी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने सुना अभी कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, इसी वजह से आदेश निकलवाती है प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं तमाम प्रदेशवासियों को और दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। गर्ग साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, हम तुष्टीकरण करते हैं। फिर देश की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पूरे देशव्यापी गृह मंत्रालय में, भारत के गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करी पूरे देश में कि आने वाला ये त्योहारों का महीना, कहीं जहां मुस्लिमों का भी है त्योहार, हिंदुओं का भी है त्योहार, अभी महावीर जयंती भी गई है योगेंद्र भाई, इस मामले में कहीं कोई घटनाएं नहीं हो जाए, क्योंकि देश की घटनाएं देश के लोगों को शर्मसार करती है। हम कह रहे हैं गुजरात में तो सरकार आपकी थी, उत्तर प्रदेश में सरकार तो आपकी थी, महाराष्ट्र में सरकार आपकी थी, फिर वहां कौन सा तुष्टीकरण हो गया? फिर तो हिंदू वीरों को तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। वहां पर दंगे कैसे हो गए? राजस्थान में जो कुछ भी होता है उसमें तो तुष्टीकरण नजर आ जाता है कि सब वहां दंगे हो गए। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो आप ही की जेल के अंदर बैठे हुए शिंदे साहब, और गुजरात में तो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री की जन्मस्थली है, मुख्यमंत्री आपके एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, फिर वहां पर दंगा हो जाता है। जहां योगी की सरकार है कानपुर में दंगा हो जाता है, वहां तुष्टीकरण हो रहा है क्या? और योगेंद्र भाई, ये जो कलेक्टर भीलवाड़ा ने जो जारी किया, उदयपुर वाले कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किया, इसके परिप्रेक्ष्य में तो देखो जोधपुर में पिछले साल रामनवमी पर क्या हुआ था। सार्वजनिक स्थल पर जो वहां का एक पुराना चौराहा था, वहां पर मुस्लिम धर्म का वही ईद का त्योहार था, वहां मुस्लिम लोगों ने बहुत पहले से हरा झंडा लगा रखा था, अपना जो भी कोई उनका धार्मिक चिन्ह था, लेकिन रातों रात वहां पर कुछ लोगों ने वहां भगवा झंडा लगाने की कोशिश करे, वहां भगवा झंडा लगा दिया। क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये झंडे की लड़ाई तो है, मैं ये कह रहा हूँ ये झंडा की लड़ाई है। अरे दिलों को जीतने की कोशिश करो भाई, ये झंडे लगाने से, झंडियां लगाने से, होर्डिंग लगाने से देश खराब हो जाए। 12 बजे तक आपने दंगाइयों का शरण दिए। अरे मैं कह रहा हूँ दे दी आपने, गुजरात आपका, महाराष्ट्र आपका, तो नहीं होना चाहिए। गर्ग साहब सुनिए, इस आदेश में साफ कहा गया है कि बिना अनुमति के, अनुमति लेकर के आप लगाएं, बिना अनुमति के किसी भी तरह की झंडियां ये ना लगाएं, सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही लगाएं। तो इसमें क्या है कि अगर अनुमति लेकर के भी गर्ग साहब अगर कोई लगा रहा है वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अनुमति तो अनुमति से अगर लगा रहे हैं तो वैसे भी अनुमति के बिना तो आप पोल पे लगा ही नहीं सकते साहब। नगर अरे आज आपके जहांगीरपुरी में, दिल्ली में बिना अनुमति के आपने वहाँ जुलूस निकाला, भारत सरकार के टेरिटरी में आता है दिल्ली की। तकलीफ हुई? अरे हमको तकलीफ नहीं, आप लोग जो नियम की बात कर रहे हो, अगर अनुमति से लगाने की बात कर रहे हो तो आप अनुमति को मान के यही तो है देश के अंदर। आप लोग कभी बेरोजगारी के नाम पर कभी आप आवाज नहीं उठाते हो, देश में नफरत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था जो कोरोना में जो परिवार बर्बाद हो रहे उनके बारे में आप बात नहीं करोगे, लेकिन ये धर्म के नाम पे बात करोगे। अगर अनुमति से कहा है कलेक्टर ने आप सार्वजनिक स्थल पे झंडियां लगाएं, आप होर्डिंग लगाए कि अनुमति तो लोग पता तो लगे कहाँ हरा झंडा लगा, कहाँ पीला झंडा लगा, कहाँ केसरिया झंडा लगा। आप लोग कहीं भी कर दो,
हरा झंडा भारत चाहिए, के भगवा झंडा तो प्रधानमंत्री चाहिए नहीं जहां आपको। बैठते हैं, गृह मंत्री देश के जहां बैठते हैं, दिल्ली पुलिस आपके लिए, दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी जहांगीरपुरी में, आप लोगों ने बहुत शानदार निकाली जुलूस साहब। निकाला। ये बातें करके आप हिंदू और मुस्लिमों का आप आपस में वर्गीकरण कर रहे हो। और योगेंद्र भाई, आने वाला ये 23 का वर्ष, 5 राज्यों में चुनाव, 24 का महीना, 24 का साल, लोकसभा के चुनाव, ये देश के तमाम मोर्चों पे फेल, देश की सारी संपत्तियों को 2-4 मित्र मंडलियों को बेचना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। जीएसटी का कलेक्शन दिखा रहे हैं, हमने इतना कलेक्शन कर लिया। अरे उन बेरोजगारों की तो सुनते, जो रेलवे में आपके कहीं कोई नौकरियां नहीं दे रहे हो, आपने सेना की नौकरियां बंद करके आपने अग्निवीर बना करके हर साल 4000 लोगों को नौकरी देने की बात करी। देश में आप हिंदू और मुसलमानों के नाम पर देश में नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हो। केवल आप वोटों की राजनीति करते हो। घर के साहब, आम आदमी की सुनो, उसकी पेट की सुनो, महंगाई कहां तक पहुंच गई। अपने वादे, अपना गिरबान झांको। 400 का सिलेंडर महंगा था, 1150 का सिलेंडर सस्ता है। 1241 आपने, अरे 1241 आपने उज्ज्वला योजना में कहा हम आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, आंखें फूट जाती है भाइयों बहनों, मेरी बहनों की। आपने उनको भी 1150 में आपने बात ही कर दिया, 1150 में। ये तो भला हो राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत का, जो राजस्थान में उज्ज्वला योजना की मेरी माँ बहने हैं, उनको हम आज 500 रुपए में 1 अप्रैल के बाद में सिलेंडर देने की हमने वादा किया है। हम कर रहे हैं ना, महंगाई को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं आप पे। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। घूम फिर करके बात यही आती रहेगी 24 तक, तुष्टिकरण, सांप्रदायिक उन्माद और ये वो सब चीजें। मुझे लगता है कि आखिरी बहस नहीं है शायद तुष्टिकरण को लेके। ये देखिए, ये मैंने कहा ना कि देखिए, बीजेपी का एजेंडा जो है वो सब बिल्कुल, इस पर बीजेपी की जो विचारधारा है सारी सबके सामने है। इसी तरीके से कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो रीति नीति है, जो कुछ है, वो सबके सामने है। इसलिए अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है कि साहब मोदी जी इसको आज के दिन को उसके रूप में भुनाना चाहते हैं, या उदयपुर में इस तरह के आदेश निकाल दिए, या सेंटर ने इस तरह की एडवाइस जारी कर दी। कोई नई चीज़ नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की कांग्रेस के बारे में अगर कहेंगे साहब, कांग्रेस के बारे में ये तुष्टिकरण का इसका जैसे आरोप लगाते हैं, तो उसमें भी कोई नई चीज़ नहीं। इसलिए कोई ठोस चीज़ लेकर के आओ जिससे पब्लिक को कुछ। मैं माफी चाहूंगा, इसी वजह से हम इस पे डिबेट बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये पब्लिक के पास ले जाने के लिए और ये बताने के लिए कि इस तरह के आदेश कोई नई बात नहीं है, एडवाइजरी कोई नई बात नहीं है। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है। अगर कोई ये कहे कि केंद्र ने भी ऐसा कर दिया था या उस कलेक्टर ने ऐसा कर दिया था, तो मुझे लगता है कि हम किस मुद्दे की ओर कहां कब चले जाते हैं। देश में मुद्दे जिन पर चर्चा करनी चाहिए बहुत सारे हैं। इसी वजह से हमें दोनों ही पार्टियों के नेताओं को बुला करके हमने बताने की कोशिश की है कि नया ऑर्डर नहीं है, और ऑर्डर का एक आप ये देखिए कि सेट मजमून होता है, केवल डेट, अधिकारी का नाम, सिर्फ ये चीजें बदलती हैं और वर्षों से ये चीजें चलती आ रही हैं। उसमें हवाला दिया जाता है कि ये है, ये है, ये है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको भी हम केंद्र बिंदु बना करके एक बड़ी बहस का विषय बनाएं और इसमें आरोप प्रत्यारोप चलें, तो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केवल वोट की राजनीति के लिए इतना छिछोलेपन पे अगर हम चले जाएं, आदेशों की प्रतियों को लेके, नया आदेश नहीं है, किसको हम कब कैसे जोड़ देते हैं, गजब का अंदाज है सभी पार्टियों के लिए। तो मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए। क्या लगता है राजेंद्र जी की वास्तव में आज पब्लिक क्यों नहीं लेती है राजनीतिक दलों को इतनी गंभीरता से? किसी आंदोलन में देखते हो पब्लिक को कि उसको मालूम है कि हमारे एजेंडे पे कोई चर्चा करता ही नहीं है, केवल वोट की झड़ी दिखती है कि वोट कैसे मिल सकता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और इसी वजह से, क्योंकि आपको वोट कास्ट करना है। चलो, मैं योगेंद्र जी इसी आपके चैनल के ऊपर ही, और पिछले दिनों में जो चर्चा हुई उसमें कई बार ये बात आ चुकी है कि आज स्थिति ये हो गई कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और कोई XYZ कोई जी बिल्कुल, जब ये कोई अभियान चलाते हैं, कोई आंदोलन की घोषणा करते हैं, कुछ रैली निकालने की घोषणा करते हैं, तो देखिए कार्यकर्ताओं को भी जुटाना बड़ी चीज़ है। आम पब्लिक की बात तो एक बड़ी बिल्कुल अलग बात है। ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि पब्लिक का इनसे जो अटैचमेंट होता ही नहीं है, जो बिल्कुल वो बैठ ही नहीं पा रहा है। इसलिए जबकि मुद्दे खत्म नहीं हुए। पहले महंगाई पर सरकारें चली जाती थी, किसान की फसल तबाही पर प्याज तबाह कर दिया, लेकिन अब क्यों नहीं है? अब मालूम है कि कोई मुद्दे के लिए बस केवल एक मंचों के भाषण से, मंचों पे जो होते हैं उस मंच के जरिए केवल बातें करेंगे और बातों पे कोई यकीन नहीं होता।
इसी वजह से कौन कब क्या कह जाएगा, मीठी मीठी बातें करेंगे, पब्लिक इसी वजह से जुड़ती नहीं है, मखौल उड़ाते हैं और लोग बाद में हंसते भी हैं कि क्या कह गए ये। हाँ, देखिए इसको आप दूसरे दृष्टि से देखिए, सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है वो जो ब्यूरोक्रेसी है या जो अधिकारी है ना, उनके सामने बड़ी दिक्कत है। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई, अगर मान लीजिए उदयपुर में या कहीं पर भी कोई एक्सवाइजेड क्योंकि कन्हैया हो हो जाती चुका है वहाँ पे, हो चुका नहीं, कहीं पर भी हो जाता है, कहीं भी दुर्भाग्य की बात है कि अगर हो जाए, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर मान लो हो जाए, एक साल वो सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी तो उसके बावजूद भी नहीं किया उन्होंने कोई वो नहीं प्रिकॉशंस नहीं बदले, वो सारी चीजें होती। इसलिए उसको यदि एक अच्छे स्पिरिट में लिया जाए कुछ, तो वो ज़्यादा चीज़ है जो ज़्यादा बेटर है। भाई अनुमति तो लेनी है, आप एप्लीकेशन दे दीजिए साहब हम यहाँ से यहाँ तक जुलूस निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरह की चीज़ हो जाए, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। एक मैं गर्ग साहब आपसे भी जानना चाहूंगा, मैं यही बात माननीय तिवारी जी से भी जानना चाहूंगा, कुछ चीजों में लेकर के ऐसा क्या लगता है कि कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, कोई जाति के लोग हों, जो एक रूट लाइन सरकार की व्यवस्था के, कलेक्टर्स तो कलेक्टर ही रहेंगे, वो चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, उन्हें नौकरी करनी है, उनको जिला चलाना है, और हर कलेक्टर ये चाहता है कि मेरे रहते हुए मेरे यहाँ कोई किसी तरह का उन्माद है व्यवस्था ना हो, क्योंकि आजकल 2 मिनट लगती है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, उस अधिकारी को एपीओ कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, घर बैठा देंगे, तो वो अपनी कोशिश करेगा, क्योंकि अपने ऊपर वो छाप लगवा के नहीं जाना चाहता। मैं बहुत सारे केसेस जैसे देखता हूँ, बहुत सारे केसेस, राजस्थान की बात नहीं और भी जगह एक रूट तय है कि आपको इधर से जाना है, तो ऐसा क्या होता है कि रूट बदल देते हैं, फिर उसके बाद में सांप्रदायिक उन्माद फैलना शुरू हो जाता है, फिर कहा जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा। तो आप लाइक करते हैं ऐसी चीजों को, या वास्तव में प्रशासन अपनी तरफ से कुछ चाहता होगा कि भाई ये व्यवस्था भी बनी रहे? देखो, प्रशासन की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की। आपने जो चीज कह रहे हो ना कि साहब आप करौली के अंदर भी दंगा हुआ था, करौली के अंदर रूट तय हुआ था, इनको ये पता था कि भाई आज रामनवमी पे जुलूस निकलना है, तो वहां पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना। ड्रोन से आपको ड्रोन से निगरानी रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने आपने उसको उस व्यवस्था को किया ही नहीं। आज वहां की अगर कानून व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होती तो करौली के अंदर दंगा नहीं होता, लेकिन गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उस चीज पे विश्वास करती नहीं है। जहां जहां जरूरत होती है वहां इनको, अब आप ही बताइए कि हमारे जो महावीर जयंती पे पिछली बार पे जुलूस निकालने के लिए परमिशन नहीं दी थी, तो फिर इन्होंने कोटा में पीएफआई को परमिशन क्यों दी? तो इससे साफ झलकता है कि इनकी मानसिकता क्या है। पीएफआई ला करके फिर वही ये तो आप लोग, ये तो आप लोगों के सर मेरा हम तो देखो विकास पे विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो विकास। दिल्ली में बिना परमिशन के आपने रैली निकाली, अरे गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब मैं प्लीज, आप थोड़ा सा, आप देखिए, एक बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन तभी बनता आदमी जब वो एक अच्छा लिसनर भी बने। आप सुना भी करो सामने वाला क्या कह रहा है, कम से कम मेरे को तो सुनिए, मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं तो सिर्फ वो चीजें जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से। जैसा भी ये कह रहे हैं अभी कि जहांगीरपुरी में बिना परमिशन के, झूठ बोल रहे हैं, बताइए साहब, आप बताइए। झूठ बोल रहे हैं, देश के झूठ बोल रहे हैं। जहांगीरपुर में परमिशन दी गई है, परमिशन के बाद में वहां पे जुलूस निकाला गया। झूठ बोल रहे हो आप सर, जवाब तो सुन लीजिए। झूठ बोल रहे हैं, क्या जवाब देंगे? आपको क्या पता आगे क्या बोल रहे हैं? देश के करोड़ों लोगों ने भारत के चलचित्र पर देखा है, कल से ही चल रही है कि परमिशन नहीं है। हाँ, निकाला है आपने, सुबह गृह मंत्रालय की एडवाइजरों की धज्जियां उड़ाई आपने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश की धज्जियां उड़ाई आपने, जहाँ तो कांग्रेस आग जली थी, लोग मारे गए थे, आप लोगों का यही तो एजेंडा है। और योगेंद्र भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के लिए चले जाते हो और देश हम लोग सत्ता में आए या नहीं आए, हम सत्ता के भूखे नहीं है। तो पैदा करें इस भूख को। आज हम पैदा, ये धर्म के नाम पे राम और रहीम की गर्दनों को काट करके अगर हमको सत्ता चाहिए तो हुआ था सत्ता को 1 लाख बार हम ठुकराते हैं। ये सत्ता के भूखे लोग जो देश की, भारत की संसद में कब्जा करके बैठे, जागृत करिए ना सर, फिर क्यों हम हमारी गर्दनें कटवा सकते, लेकिन हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो देश का आइन है, संविधान है, देश के संविधान के अनुसार चलेंगे। सत्ता आती है, जाती है, तिवारी जी, पहले भी बोला था, तिवारी जी मैंने पहले भी कहा है,
आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको मालूम है कितने सालों से कि बीजेपी ये करती है, ऐसे करके आपके सारे नेता मंत्री हम से तो उस कहते हैं, स्तर फिर पे- आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? हम उस फिर स्तर मत पे करिए नहीं चुनाव। जाएंगे। इनके पास में जनता के मुद्दों पर बहस करने की कोई ताकत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इन्हीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बन चुके हैं, उन्होंने जो वादे किए 2014 में सुरेश गर्ग जी, ईमानदारी से उनको दोहरा दो। अगर उनमें से एक भी वादा पूरा किया तो मैं राजनीतिक रूप से अपने आप को हटा लूंगा, कांग्रेस से आज नहीं इस्तीफा आओगे? दे दूंगा। अरे मैं बड़ी बात है। कांग्रेस ही छोड़ दूंगा। आप अपने मुद्दे जो वादे किए देश की जनता के सामने, 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार, 15 लाख रुपए, 235 रुपए का गैस का छोड़ना सिलेंडर, पड़ेगा। 40 रुपए का पेट्रोल, 30 रुपए का छोड़ना डीजल, पड़ेगा। इन बातों को अगर आप कर देते तो आज देश में आप लोग कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं बनती। और है फिर ही कह नहीं रहा हूं, कांग्रेस की सरकार, आप लोग है ही नहीं कर्नाटक देश में इन्हीं कारण से आप लोगों को जनता अपनी निगाहों से चलिए दूर मैं कर 30 रही है। सेकंड आज में ही मैं जवाब आपको तो बता दिलवा देता हूं। दूं, चलो जवाब तो दिलवा दिया, कुछ गिनाना चाह रहे हैं। चलिए अब मैं सर 30 इनने सेकंड में सर कहा- मैं वाइंड अप कर मैं ये दूंगा, कह रहा बता हूं दीजिए कि मूल दो- मुद्दे पे आइए आप हाँ, अपने मैं पे, है ना? मूल मुद्दे पे, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 के अंदर ईपीएफ अकाउंट 6 करोड़ 50 लाख ईपीएफ अकाउंट एक्टिव थे। आज की तारीख में 28 करोड़ 51 लाख ईपीएफ अकाउंट एक्टिव है। आप योगेंद्र जी कैलकुलेट कर लीजिए, 6.5 करोड़ और 28 करोड़ 51 लाख, इसका डिफरेंस निकालिए। 15 लाख दे दिए क्या? नहीं सर ये देखिए मुद्दे पे आइए, अभी मुद्दे की बात- इसी मुद्दे पे अरे तो हाँ, सुनो धोखा ना। किया गया देश के लोगों अरे तो से। सुनो तो वो सही तो। 15 लाख का यही आपने तो। जो जुमला भेजा अरे था तो ना, ये उसमें हम लोगों ने जवाब कहा दे रहे मेरे हो तो खाते सुनो में तो सही। 15 लाख आएंगे। चलो अब- लाइनें अब लग आप करके 2 करोड़- आपने अब गरीब आप- लोगों आप- से आप- बैंक आप- के खाते चलो, खुलवा चलो, दिए। आज से आप कांग्रेस गर्ग के साहब, नहीं होगे। गर्ग आप साहब, 2 करोड़ गर्ग का साहब। मैंने जवाब दिया है। अरे ये रोजगार है क्या? 15 लाख का मैं भी जवाब कह दे रहा रहा हूं, हूं। तिवारी जी, 15 लाख का भी गर्ग जवाब साहब। दे रहा हूं मैं। गर्ग साहब, मुझे ना आपसे कांग्रेस छुड़वानी है ना भी इनसे जवाब चाहिए, मेरा समय हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा आप सबसे और बड़ी खबर में मैं विराम दूंगा। आप लोग क्योंकि ये बहस को आखिरी बहस नहीं, इसी तरह की बहस आप सुनते रहेंगे, आप लोग भी आदी हो जाएंगे, हमें भी मुद्दों को लेकर आज। लेकिन मैंने लाजमी समझा, राजेंद्र जी को रिक्वेस्ट करके बुलाया इस समय तक रोकने के लिए कि इस तरह के आदेश निकलते रहते हैं, नई बात नहीं है। ऐसे आदेशों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उस पर भी कोई आरोप लगाता है वो भी गलत है, क्योंकि समय के साथ में हालात देख के वहां से एडवाइजरी समय समय पे जारी होती रहती हैं। बहस का विषय मजबूरन जन टीवी को इस वजह से बनाना पड़ा ताकि जनता के जहन में हम बता सके कि आदेश इस तरह के कोई नई बात नहीं है। अगर इसमें कोई आरोप और राजनीतिक हलवा तलाशने की कोशिश करता है तो बहुत गलत बात है। यूनियन गवर्नमेंट वाले एडवाइजरी में भी और जो कलेक्टर्स के आदेश हैं उन पे भी उनको अपना काम करना है और भरोसा रखिए कि नई बात नहीं है, पहले भी चलता रहा है सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।